क्योंकि इस बार धान रोपने का सीज़न का शुरुआत हो गया है और इसी प्रक्रम में मैं किसान श्री से सम्मानित किसान थे चैनपुर में, वहाँ गया था और किसानों के बीच जाके धान रोपनी कार्यक्रम में मैंने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से हम लोग के यहाँ फर्टिलाइज़र का काफ़ी तेज़ी से प्रयोग हो रहा है और साथ ही साथ पेस्टिसाइड का भी प्रयोग हो रहा है, तो कैसे हम ऑर्गेनिक की तरफ भागें और जितनी पौधे की आवश्यकता है खाद का, उतना ही प्रयोग किया जाए। अनावश्यक कैमूर जिलाधिकारी सावन कुमार का धान की खेतों की पूजा कर धान रोपनी करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जिलाधिकारी लाल शर्ट और गमछा पहनकर पानी भरे खेत में अधिकारियों के साथ प्रवेश करते देखे जा रहे हैं और फिर श्री विधि से खेत में धान की रोपनी कर रहे हैं। जिलाधिकारी खेतों में रोपनी करके किसानों को कम फर्टिलाइजर का उपयोग करने के साथ श्री विधि के तहत पौधों के बीच में नियत दूरी रखने का भी जानकारी दिए। जिलाधिकारी द्वारा किसान सम्मान से सम्मानित किसान के खेत में उतरकर चैनपुर के मलिक सराय में रोपनी का कार्य किया गया। जिलाधिकारी सावन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि धान रोपनी के सीजन का शुरुआत हो चुका है और इसी प्रकरण में किसान श्री से सम्मानित चैनपुर के मलिक सराय के किसान के खेत में वह पहुंचे थे, जहां किसानों के बीच जाकर रोपनी कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह से फर्टिलाइज़र का उपयोग काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो कैसे हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े और जितनी खेती में खाद की आवश्यकता है उतना ही प्रयोग किया जाए और अंधाधुंध खाद प्रयोग को रोका जाए। इसी का संदेश देने के लिए किसानों के बीच में वह पहुंचे थे कि कम से कम फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, जिससे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा, और कैसे हम खेती में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर कम क्षेत्रफल में अच्छी उपज कर सकते हैं। क्योंकि इस बार धान रोपने का सीज़न का शुरुआत हो गया है और इसी प्रक्रम में मैं किसान श्री से सम्मानित किसान थे चैनपुर में, वहाँ गया था और किसानों के बीच जाके धान रोपनी कार्यक्रम में मैंने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से हम लोग के यहाँ फर्टिलाइज़र का काफ़ी तेज़ी से प्रयोग हो रहा है और साथ ही साथ पेस्टिसाइड का भी प्रयोग हो रहा है, तो कैसे हम ऑर्गेनिक की तरफ भागें और जितनी पौधे की आवश्यकता है खाद का, उतना ही प्रयोग किया जाए। अनावश्यक अंधाधुंध का नहीं प्रयोग किया जाए। इसी का एक संदेश देना था किसानों के बीच में कि आप जो है फर्टिलाइज़र का कम से कम प्रयोग करें, ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती करें, उससे काफ़ी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर्यावरण भी काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। एक उद्देश्य वो था। दूसरा उद्देश्य ये था कि हम कैसे किसान में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें और जिसके माध्यम से हम कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पैदावार प्रोडक्टिविटी ले सकें। इसके लिए क्या है कि किसानों को सलाह दी गई वो उन्नत जो है नस्ल के जो पौधे हैं उसका प्रयोग करें, साथ ही साथ जो डिस्टेंस रखना है, श्री विधि से खेती करना है, उसको अपने क्षेत्र में प्रसारित करें। यही उद्देश्य था उन लोगों को देने का। सर, यहाँ से देश विदेश भी चावल जाता है, सुगंधित चावल होता है, रामलला को भोग भी लगता है, उसको लेकर के क्या है? नहीं, यह बताया गया कि मुझे जीआई टैग जो है आपका मोरकी गांव में, वहाँ को गोविंद भोग नाम से मिला हुआ भी है, काफ़ी फेमस है। आप देखते हैं बिहार में जो अपना ज़िला है, हम लोग दूसरे और तीसरे स्थान पर लगातार प्रोडक्टिविटी में बना हुआ है और धान खरीदारी में भी। तो निश्चित रूप से है कि उसको बरकरार रखना है और कैसे हम लोग जो है इस जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उसको और बढ़ावे, इस दिशा में हम सभी को मिलकर प्रयास। इसके लिए किसानों को सलाह है कि उन्नत किस्म के पौधों का प्रयोग करें। पौधों के बीच में श्री विधि के तहत नियत दूरी रखना है। यह अपने क्षेत्र में तकनीक को प्रसारित करे, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कम खर्च में और ले सके। खुलासा के लिए कैमूर से मुकुल जी की यह रिपोर्ट।